दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों की, उसके बाद में यूपी ट्रिपल एससी की, और सबसे लास्ट में हम लोग बात करेंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग की। आज बहुत सारे छात्र गए थे शिक्षा सेवा चयन आयोग में अपनी अपनी भर्तियों को लेकर के, तो उसकी भी हम लोग चर्चा इसी वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा और फिर से कह रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपीपीएससी की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं अथवा बीपीएससी की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी पीडब्ल्यू यूपीपीएससी वाला बीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें मिलती हैं जो प्रिपरेशन करने के लिए आवश्यक होती हैं, जैसे सभी कोर्सेज की लाइव वीडियोस मिलती हैं, साथ में रिकॉर्डेड वीडियोस भी। अगर कोई क्लास लाइव छूट जाए तो आप लोग उस वीडियो को बाद में देख सकें, और साथ में क्लास नोट्स, स्टडी मटेरियल, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट, डाउट क्लियरिंग सेशन, किसी भी प्रश्न पर कोई भी टॉपिक पर अगर कोई डाउट हो तो आप लोग एक्सपर्ट के द्वारा उसे क्लियर कर सकते हैं। और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कोर्सेज हैं, जैसे फाउंडेशन कोर्स है, टारगेट कोर्स है, प्रीलिम्स का कोर्स अलग है, मेंस का अलग से, कंबाइंड कोर्स है। सारे कोर्सेज आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर इनके सभी कोर्सेज में 92% तक की छूट दी गई है। और इसमें भी जो छूट चल रही है, यूपीपीएससी में 92% तक की छूट है, और बीपीएससी के जो बैचेज हैं उसमें 75% तक की छूट है। इसमें अगर एक कोड लगा देंगे, कोड यानी कि PSP 500, तो आप लोगों को और अधिक एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। किसमें मिल जाएगी? ये प्राइस जो दिया हुआ इसमें भी मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर एक सक्षम बैच फाउंडेशन 2027 दिन का टारगेट है पीसीएस, उसकी फीस कर दी गई है इस समय 4,499 रुपये। पहले कितनी थी? 9,999 रुपये। और इसमें कोड लगा देंगे PSP 500, तो आप लोगों को और अधिक इसके अलावा भी एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यूपीपीसीएस का एक क्रैश कोर्स है यहाँ पर दिया हुआ है, इसकी फीस इस समय कर दी गई है मात्र 1,499 रुपये। और पहले कितनी थी यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इसमें भी कोड लगा सकते हैं। इसी तरीके से बीपीएससी की बैचेज में भी चीज़ें दी गई हैं। तो ये इन कोर्सेज की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दी है। आप लोग जल्दी जा करके इस ऑफर का लाभ ले लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। चलिए हम बात कर लेते हैं अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों की। ब्रेकिंग न्यूज है, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। सबसे पहले मेरे चैनल के द्वारा आपको बताया जा रहा है, उसके बाद में यही खबरें आपको वायरल देखने को मिलेंगी। बात करते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों की। तो सबसे बड़ी सूचना है एलटी ग्रेड वालों के लिए। एलटी ग्रेड वालों को पढ़ने तक का मौका नहीं मिलेगा। रिजल्ट आएगा उसके 2 महीने बाद तुरंत परीक्षा। हाँ, सही सुन रहे हैं आप लोग। आप लोगों की परीक्षा अब लास्ट में नहीं है, साल के अंत में नहीं है। एलटी की वजह से पीसीएस डिले किया जा रहा है। एलटी का एग्जाम पहले जून के महीने में, और जून में जो पीसीएस प्रीलिम्स होने जा रहा था वो अक्टूबर में। ये अदला बदली हो रहा है। तो जो एग्जाम आपका लास्ट में होना था, साल के अंत में होना था, एलटी को लेकर के पहले ये तैयारी थी कि एलटी को बाद में कराया जाएगा, जून में पीसीएस कराया जाएगा। लेकिन अब जून को अब पीसीएस को कर दिया जा रहा है लास्ट में, और एलटी हो सकता है आपका कब? जून के महीने में। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है जो मेरे चैनल के द्वारा दी जा रही है। अभी तक तो आप लोग केवल ये सुन रहे थे कि पीसीएस अक्टूबर में जा रहा है। नो डाउट आप लोग सुन रहे थे, पहले से चर्चा थी इस बात को लेकर के, लेकिन आपने ये नहीं सुना होगा कि एलटी ग्रेड का एग्जाम जून में। हाँ, तो ये एक बड़ी खबर है। और आप लोग भैया अपनी अपनी तैयारी जिस तरीके से कर सकते हो करिए, नहीं तो एक बड़ी भर्ती आपके हाथ से निकल जाएगी। अब ऐसा क्यों, आप लोग कहेंगे ऐसा क्यों होने जा रहा? उसका कारण है, मैंने हमेशा से कहा है, जो लोग मेरा चैनल नियमित रूप से देखते हैं, इसलिए मैं कहा करता हूं वीडियो की हर लाइन को, हर शब्द को आप लोग गौर से सुना करिए। शासन की प्राथमिकता आजकल क्या? भर्तियों को लेकर के, बड़ी भर्तियों को लेकर के सरकार दिखाना चाहती है चुनाव के पहले। और चेयरमैन का रिटायरमेंट है और इसी साल चेयरमैन को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग छोड़ना भी है। तो वो एक गुड वर्क कि हमने इस साल 2026 में हमने इतना फाइनल भर्ती करके हम जा रहे हैं। तो चूंकि पीसीएस तो फाइनल हो नहीं पाएगी, केवल प्रीलिम्स हो पाएगा, वो कोई रिकॉर्ड में जाएगा नहीं। विज्ञापन निकाल देंगे, चाहे परीक्षा करना है, कोई मतलब नहीं है। तो एलटी का ये करा करके मेंस जल्दी से देंगे रिजल्ट। तो और एलटी में है ज्यादा पद, 7,466 पद बड़ी भर्ती है। तो बड़ी भर्ती की वजह से ये आगे आ गई है। और एक बात, जितनी भी भर्तियों के विज्ञापन निकल चुके हैं, वो सारी भर्तियों की परीक्षाएं जुलाई के पहले। नोट करिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं तो वीडियो जल्दी डिलीट करता ही नहीं हूँ, मेरा वीडियो पड़ा रहता है, सभी लोगों को पता है। और ये देखिए, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि जिनके विज्ञापन निकल चुके हैं उनकी परीक्षाएं सबकी जुलाई के पहले
कंप्लीट हो जाएंगी। कैलेंडर जारी हो जाएगा। कैलेंडर केवल इसी वजह से जारी नहीं हो रहा है कि ये जो पीसीएस का जो एग्जाम जून जुलाई वाला जो मामला अभी लटका हुआ, हाँ एक बात जो डंके की चोट पे कह रहे हैं ना बिल्कुल कि नहीं नहीं अक्टूबर नहीं, अभी फाइनल नहीं हो पाया है। अगर इस पर फाइनल मोहर लग जाती है अक्टूबर के लिए तो उसी दिन कैलेंडर जारी हो जाएगा। कैलेंडर केवल केवल पीसीएस की वजह से जारी नहीं हो रहा है, सब कुछ क्लियर हो चुका है। 15-20 भर्तियां अनारक्षित हो चुकी हैं और कम से कम 15 भर्तियों की परीक्षाओं की तारीखें घोषित कर दी गई हैं, जिसमें बहुत सारी भर्तियों की मेंस की परीक्षाएं, बहुत सारी भर्तियों की प्रीलिम्स की परीक्षाएं, बहुत सारी चीजें, सब कुछ हो चुका है। इस बार भी पिछली बार की तरह से ही अनारक्षित, वो आरक्षित अनारक्षित कह रहा हूं, आरक्षित तारीखें ज्यादा हैं। तो चूंकि बहुत सारी भर्तियों के विज्ञापन निकलने हैं, जैसे आप लोग आरओ एआरओ खंड शिक्षा अधिकारी पीसीएस जे, बहुत सारी भर्तियों के विज्ञापन अभी निकलेंगे इस साल, सीधी भर्तियों के भी हैं। तो इसकी वजह से जो है बहुत सारी तारीखें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये बताया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है, कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो एग्जाम कैलेंडर है वो ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक है। ऐसा एग्जाम कैलेंडर आपने कभी नहीं देखा हो। एक और सूचना है आप लोगों के लिए आरओ एआरओ वैकेंसी को लेकर के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से, कि वो कैलेंडर में रहेगी या नहीं रहेगी। रहेगी, रहेगी लेकिन तारीख नहीं रहेगी। और नीचे लिखा रहेगा कि आरओ एआरओ का जो अध्याचन है, जब या इस पर जो भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो शीघ्र ही इसके बारे में तारीख घोषित की जाएगी। आरओ एआरओ भी इसी साल प्रस्तावित है। इस तरीके से कुछ करके आएगा, देखिएगा। थोड़ा सा एक पॉइंट आरओ के बारे में नीचे अलग से दिया होगा नोट के रूप में। और जो जानकारी मुझे मिली है कि आरओ एआरओ में जो आज की डेट में जो प्रोग्राम है वो 200 पदों को लेकर के है अभी, और आगे जो पद बढ़ते हैं तो वो एक अलग बात है। तो आरओ एआरओ निश्चित हो चुका है और परीक्षा कैलेंडर में भी इसको लेकर के जानकारी मिलेगी, लेकिन जानकारी उस तरह से नहीं मिलेगी जिस तरीके से बाकी भर्तियों के बारे में मिलती है। एक नोट के रूप में नीचे आपको देखने को मिल सकता है। बाकी चीज़ें सब सारी की सारी वही हैं। जैसे आपने मैंने बताया था आप लोगों को कि जीडीसी का जो पेपर है वो आप लोगों का पहले होगा अप्रैल में, और मई में आपकी प्रवक्ता भर्ती लगी हुई है, और जून में एलटी का मेंस है। चर्चा चल रही है जो अक्टूबर से जून के महीने में लाया जा रहा है। जून चूंकि खाली हो रहा था, जून के महीने में एलटी मेंस हो सकता है। और जुलाई के बाद में जो है वो उन भर्तियों के परीक्षा की तारीखें होंगी जुलाई के बाद जिनके विज्ञापन जारी नहीं हुए हैं। ठीक है, जैसे पीसीएस भी उसी में आ रहा है। और रही बात पीसीएस के नोटिफिकेशन की, तो पीसीएस के नोटिफिकेशन भी इसीलिए जारी नहीं किया जा रहा, बता रहे हैं कि पहले एग्जाम कैलेंडर जारी होगा, उसके बाद में पीसीएस का नोटिफिकेशन जारी होगा। और पीसीएस का जो एग्जाम कैलेंडर है उसमें थोड़ा सा समय लग रहा है। और बस केवल यही है कि जो पीसीएस की जो एग्जाम डेट है अक्टूबर और जून वाला है, जैसे ही मामला जिस दिन भी क्लियर हो जाएगा उसी दिन शाम को एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। इतनी महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको मिलती है इस चैनल के माध्यम से, फिर भी आप लोग इस वीडियो को शेयर नहीं करते हैं और वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। अब कैलेंडर निकालना मेरे बस में तो नहीं है। अगर आप लोग आक्रोशित हो रहे हैं कैलेंडर नहीं निकल रहा है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। लोक सेवा आयोग है भैया, बहुत सारी चीजें होती हैं। एक भी अधिकारी नहीं आया, कोरम पूरा नहीं हुआ, या किसी भर्ती बोर्ड की कोई परीक्षा तारीख टकरा गई, किसी ने घोषित कर दिया, तो चीजें तो थोड़ा बहुत आगे पीछे चलती रहती हैं। और अगली जो सूचना है वो है यूपी ट्रिपल एससी की। यूपी ट्रिपल एससी ने आज 2 नोटिस जारी की हैं। और पहली नोटिस है प्रवर्तन कांस्टेबल भर्ती की, और प्रवर्तन कांस्टेबल भर्ती के बारे में यह जानकारी दी गई है इन विद्यार्थियों का कुल 6060 विद्यार्थियों का परिणाम आयोग की वेबसाइट पर 13 नवंबर को प्रकाशित किया गया था। और उक्त के क्रम में प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत शारीरिक प्रवीणता दक्षता परीक्षा हेतु चिन्हित अभ्यर्थियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उनका जो फिजिकल है यानी शारीरिक मानक परीक्षा और शारीरिक प्रवीणता परीक्षा 22 फरवरी को लखनऊ जनपद में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। और लिखा है नीचे कि प्रवेश पत्र आदि के संबंध में अलग से वेबसाइट के माध्यम से सूचित किया जाएगा। रही बात प्रवेश पत्र, तो आज यूपी ट्रिपल एससी ने एक प्रवेश पत्र भी जारी किया है, और ये प्रवेश पत्र है जो 3200 जूनियर असिस्टेंट भर्ती है जो टकरा रही थी आरओ एआरओ मेंस के साथ में। तो इन जो जूनियर असिस्टेंट की जो परीक्षा होनी 1 तारीख को इन विद्यार्थियों की परीक्षा होनी है। ये देखिए लिखा भी है कि कनिष्ठ सहायक के रिक्त पदों पर चयन हेतु मुख्य परीक्षा दिनांक 1 फरवरी को 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक 9 जनपदों में आगरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, गोरखपुर, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, वाराणसी में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। इन विद्यार्थियों को एडमिट कार्ड के बारे में जानकारी दी गई है कि ये विद्यार्थी 29 तारीख से यानी कि आज की तारीख से एडमिट कार्ड अपने डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए नीचे लिखा हुआ है यहाँ, ये देखिए ये वेबसाइट पर उपलब्ध प्रवेश पत्र संबंधी लिंक क्लिक करके वांछित प्रविष्टियां अंकित करते हुए अपने प्रवेश पत्र दिनांक 29 जनवरी 2026 से डाउनलोड कर सकते हैं।
अगली और अंतिम सूचना है शिक्षा सेवा चयन आयोग की। तो आज शिक्षा सेवा चयन आयोग में विद्यार्थियों ने ज्ञापन दिया था अलग अलग चीज़ों को लेकर के। जैसे युवा मंच की तरफ से आज एक ज्ञापन दिया था कि जो पुरानी भर्ती है उसमें 30,000 पदों को जोड़ा जाए। और वहीं पर राहुल पांडे सर को देख सकते हैं आप लोग, और दिनेश यादव को देख सकते हैं। इन लोगों ने आज अधिकारियों से वार्ता किया था और टीईटी का जो सिलेबस वायरल हो रहा था उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। तो जानकारी ये मिली कि जो वायरल हो रहा है सिलेबस टीईटी का और सुपर टीईटी का, वो सिलेबस शिक्षा सेवा चयन आयोग की वेबसाइट का ही है और उसी वेबसाइट में अपलोड किया गया है और अभी उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। अगर आगे कोई बदलाव होता है तो वेबसाइट पर उसको भी अपडेट किया जाएगा। और यूपी टीईटी के बारे में ये जानकारी दी गई है कि परीक्षा से 3 महीने पहले पहले तक हम लोग नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, यानी कि मार्च के अप्रैल में यूपी टीईटी का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो सकता है। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।